जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक दहर की डिस्ट्रिक्ट घोटकी पाकिस्तान से, जबकि आपको इल्म है कि हम कोशिश करते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हम ऐसे लोगों को स्क्रीन पर लेके आए हैं जिससे कुछ न कुछ जानने का और सीखने का मौका मिले। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट है उसका नाम है एहसन नासिर फिराम मुल्तान। वो एक स्टूडेंट है और उसके बहुत से ख्वाब है, फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है उनसे हम पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एहसन नासिर साहब को अपने इस प्रोग्राम में शामिल होने पर सलाम कहूँगा और खुशामदीद कहूँगा कि उसने अपना कीमती टाइम दिया। एहसन नासिर साहब, क्या हाल चाल है? आपकी तबीयत कैसी है, मिजाज कैसे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ठीक है मेरी तबीयत। रमेश भाई आप सुनाएं, कैसे हैं? तबीयत सेहत कैसी है? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो आपको नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं और यकीनन बाद में भी देखेंगे, मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा तारफ़ करा दें कि आपका नाम क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी है, कहाँ पर आप रहते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या फ्यूचर में बनना चाहते हैं, थोड़ा सा ये बता दें नाजरीन को। जी, पहले तो रमेश भाई बहुत-बहुत आपका शुक्रिया, मुझे आपने अपने इस शो में आने की दावत दी। और मेरा नाम एहसन नासिर है। मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पर जौन-सा है वो मैं एक, मुझे इस बात पे फ़ख्र होती है कि मैं एक देहाती हूँ। मेरे वालिद साहब जौन से थे वो एक मतलब कि देहात के रहने वाले थे और उन्होंने मेहनत की और आज जो मैं आपके सामने हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। आज मैं आपको बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। मेरा ताल्लुक बेसिकली चकवाल से है, मैं चकवाल का रहने वाला हूँ। और मेरे वालिद साहब जो से थे, उन्होंने मुझे बचपन में हो गई थी एलर्जी, तो उन्होंने ना डॉक्टर के पास मुझे मतलब कि लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि भाई चलो यार हिजरत कर जाते हैं, माँ बाप तो औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते, तो आप लोग हिजरत कर जाओ। तो उन्होंने हिजरत कर ली और वो मतलब कि मुल्तान आ गए। तो मुल्तान में उन्होंने मतलब कि बहुत मेहनत की और वो नाउ ही इज़ वर्किंग इन थल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। और हम मुल्तान में आ गए। तो मुल्तान में मैंने फिर अपना स्कूल में तालीम हासिल की, नखेज़ पब्लिक हाई स्कूल से मैट्रिक किया मैंने। और फिर अब मैं पंजाब कॉलेजेस इंटर पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ, आईसीएस कर रहा हूँ। और मुस्तकबिल में मेरा ख्वाब है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ और अपना एक अलग सॉफ्टवेयर हाउस बनाऊँ। और हमारे मुल्क में जौन से मतलब कि नौकरी के मौके बहुत कम हैं, बेरोज़गारी है और नौकरियाँ इतनी नहीं होती जितने के उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट होते हैं। तो एक ऐसा सेटअप बिल्ड कर दूँ, एक ऐसा मौके फ़राहम कर दूँ, ये जो हमारी जौन से नौजवान नस्ल है और इतनी मतलब कि डिग्रियाँ तालीम वगैरह लेके बेरोज़गार फिर रही है, कोई उनके पास मतलब कि क्वालिफ़िकेशन इतनी ज़्यादा होने के बाद, इतना इल्म होने के बाद वो मतलब कि उनके पास कुछ मौके नहीं हैं। तो उनको क्या है कि भाई हम एक ऐसे डिजिटलाइज़ेशन फ़ील्ड की तरफ ले जाएँ कि क्यों ना वो हम उस फ़ील्ड से फ़ायदा उठाएँ और वो एक आगे जाके अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा कर दिखाएँ जो कि बहुत मतलब कि बहुत अज़ीम बात हो सकती है। तो मेरा मुस्तकबिल में एक उन लोगों के लिए जिनके पास जो जो जॉब नहीं है, जिनके पास मौके कम हैं और मुफ़लिसी मुल्क से मुफ़लिसी गुर्बत का ख़ात्मा करना चाहता हूँ। और उन लोगों के पास जिनके पास नौकरी नहीं है उनको उनके उनके लिए मौके फ़राहम करना चाहता हूँ, अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ। बस मेरा ये मुख्तसर सा था। अच्छा, ऐसा नासिर भाई, आप ये बताएं, आप मतलब इंजीनियर, जैसे बचपन में एक ख्वाब होता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा, मुख्तलिफ फील्ड चुनते हैं। तो कुछ ऐसे होता है कि मैं फौजी बनूंगा। आपने भी इंजीनियर चुनना है, वो क्यों चुनना है, उसका क्या मकसद है और कैसे इंजीनियर बनोगे? थोड़ा सा ये अपने बारे में मिशन बताएं। जी, ये मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ रमेश भाई ऐसा था कि भाई मेरे वालिद साहब जौन से थे ना और मेरा पहले बिल्कुल भी इंजीनियर बनने का ख्वाब नहीं था। मतलब कि मैं कहता था मैं डॉक्टर बनूँगा और बस ठीक है। लेकिन जब मैं 7th ग्रेड में था, तो ये 7th ग्रेड से जब मैं 8th ग्रेड में आया तो मेरे दोस्त ने बताया कि ये देखो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर की फ़ील्ड्स भी हैं। सारी मतलब कि डॉक्टर और इंजीनियर और मतलब कि ये मैथ के प्रोफेसर वगैरह ये नहीं होता खाली, मतलब कि कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जिसमें भी काफ़ी मौके होते हैं। कंप्यूटर साइंसेस के भी काफ़ी फ़वाइद हैं। तो मैंने कहा, जब कंप्यूटर को पढ़ा और देखा और समझा, मैंने कहा यार ये तो मतलब कि कंप्यूटर के ज़रिए इंसान मतलब कि जो सा है ना, डॉक्टर डॉक्टर भी एक अच्छा है, मतलब कि एक लाइफ सेवर है, मुस्तकबिल बनाता है। और कंप्यूटर की फील्ड में भी हम किसी का मुस्तकबिल बना सकते हैं। किसी मुफलिस से मतलब कि कोई गरीब बंदा है उसको मतलब कि कंप्यूटर के ज़रिए उसे अवेयरनेस उन्हें उसे बता सकते हैं कि भाई ये देखो ये आजकल का ये जैसे कि मोबाइल आ गया, उसको लैपटॉप आ गया, आजकल के दौर में इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया के ज़रिए इंसान क्या से क्या बन सकता है। तो ये सब कुछ मेरा ये था कि भाई
कंप्यूटर के ज़रिए कंप्यूटर फ़ील्ड को सिलेक्ट करूँ और इन लोगों को अवेयरनेस दिखाऊँ जिनको मतलब कि जिनके पास जैसे कि देहात के इलाकों में इतनी नहीं होती, मतलब कि मालूमात, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उन लोगों को मतलब कि इन सब के बारे में बताऊँ और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करूँ सॉफ्टवेयर फील्ड में। जैसे कि बिल गेट्स देख लें, अब हमारे पास इतना बड़ा नाम है। बिल गेट्स ने मतलब कि कोई इतना कोई उसने कोई बड़ी तालीम नहीं हासिल की हुई थी, वो अपने कॉलेज से अपने कई बार निकाला भी गया है, और अपने बिहेवियर की वजह से नहीं, अपनी तालीम की वजह से, तालीम में वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो क्या था, उसने कंप्यूटर की फील्ड का था वो। तो देख लें आज उनका नाम कहाँ है, बिल गेट्स का नाम कहाँ है। तो मैं यही डॉक्टर, जब लोग कहते हैं ना डॉक्टर इंजीनियर की बात लेके आते हैं, तो मैं उन्हीं के सामने बिल गेट्स की मिसाल रखता हूँ कि देख लो यार, बिल गेट्स जैसा बंदा भी तो था, उसने भी तो कंप्यूटर रखी थी। तो यही मिसाल मैं लेके लोगों को बताता हूँ कि यार, मैंने डॉक्टर की फील्ड को नहीं सिलेक्ट किया, दिल मेरा भी था, लेकिन मैंने देखा ना कि भाई डॉक्टर की फील्ड में मेहनत भी ज़्यादा है, और ये भाई उम्मीद भी मतलब कि मुश्किल ही है कि भाई इतनी मेहनत भी करो और फिर भी मतलब कि इंसान से ना हो पाए वो जो अपने मुल्क के लिए वो करना चाहता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं और ऐसे मौके आ जाते हैं कि भाई नहीं हो पाता जो हम चाहते हैं। ज़िंदगी में सब कुछ मिले ये तो ज़रूरी नहीं है, और मैंने इसीलिए मतलब कि कंप्यूटर की फील्ड सेलेक्ट की। मैंने कहा क्यों ना मैं कंप्यूटर की फील्ड सेलेक्ट करके, सॉफ्टवेयर की फील्ड सेलेक्ट करके अपने मुल्क को कुछ उनको अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूँ। इसी वजह से मैंने इस फील्ड सेलेक्ट की। अच्छा एहसन भाई, अभी इंजीनियर बनने के लिए आपने कौन सी ऐसी रिसर्च की है, मतलब क्या तरीक़ेकार है कि आप इंजीनियर बनेंगे? अगर तालीम का आपके पास मयार है तो वो कैसे पूरा करेंगे, इस मुतालिक थोड़ा बताएँ। जी, वो इस तरह है कि भाई पहले मैं इंजीनियर मतलब कि सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो-सी अब कि हम अपनी क्वालिफ़िकेशन हासिल करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब कि वो तो एक अपना मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में एक मेरी कसम कह लो, एक होता है डिग्री, एक ठप्पा लग जाता है, डिग्री मिल जाती है, भाई ये बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, इसके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी भी आई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में मतलब कि जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ, मुझे तालीम हासिल कर रहा हूँ, मुझे इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है नास्ट, उसमें एडमिशन मिल जाता है। वहाँ से वो आर्मी की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं आर्मी में एज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ, ऑपरेट करके दे रहा हूँ उनको भाई क्या क्या से क्या हो रहा है मुल्क की, क्या सॉफ्टवेयर मुल्क सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट कर रहा हूँ वगैरह, सॉफ्टवेयर के बारे में दे बता रहा हूँ। अभी मुझे मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पता नहीं है कि भाई वो करता क्या है, लेकिन काफ़ी मतलब कि मालूमात है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता क्या-क्या और सीन क्या-क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो ये सिलसिला है कि भाई मेरा आगे जाके उम्मीद है कि भाई उनसे, अभी मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिया है, कोशिश मेरी ये 100% मैं अपना दूँगा, उस यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करूँगा, और साथ-साथ मैं अपनी एक अलग से मतलब कि फ्रीलांसिंग की कोशिश भी करूँगा, फ्रीलांसिंग की सीखूँगा और मैं उसे भी आगे लेके जाऊँगा यूनिवर्सिटी में। मैं जब यूनिवर्सिटी में होऊँगा तो मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दूँगा, और जब मेरा अपना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊँगा, साथ-साथ मैं अपना एक अलग सॉफ्टवेयर हाउस खोल लूँगा। उसमें फिर मैं अपनी फ्रीलांसिंग वाले जो से लोग हैं मतलब कि जिनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है इतनी जॉब की, उनको अपने मतलब कि एक ऐसे एम्प्लॉय रख लूँगा, और एम्प्लॉय तो नहीं, मतलब कि मैं एक फैमिली की तरह ही काम करेंगे हम सब। और मतलब कि इंटरव्यूज़ मैं भी पहले करता हूँ, तो बेसिकली इंटरव्यूज़ का मकसद भी यही है कि हम दूसरे लोगों से इनसे कुछ सीखें, और उनको जो-सा एक्सपीरियंस है उनसे कुछ सीखें और सीख के उनको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ़ में। तो उसी तरह मैं ऐसे मिसाल के तौर पे अब ये इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं मिसाल के तौर पे अपने बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बिज़नेस स्टार्ट करके जैसे कि मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाता हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस के ज़रिए मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। क्लाइंट से जैसे कि आप हैं, तो मैं आपके साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाता हूँ, और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है वो भी इसी तरह ही, वो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपने में अपनी जॉब कर रहा हूँ, साथ-साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। ये सिलसिला है महेश भाई। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएँगे कि इंजीनियर बनने के लिए आपको बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो अभी आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और बाद में कितनी मेहनत करेंगे? कोई सवाल है आपके पास प्लानिंग? रमेश भाई सीधी-सीधी बात बताऊँगा, सच्ची बात बताऊँगा, अभी तो फ़िलहाल फ्री है। मतलब कि कह लो एक किस्म के अभी तो इतना नहीं हो रहा, क्वारंटाइन है, और अभी ये इंटरव्यूज़ वाला सिलसिला चला हुआ है, और थोड़ा बहुत कुछ सीख लेते हैं, यूट्यूब से कुछ सीख ली, कुछ वीडियोज़ देख ली फ्रीलांसिंग की, कोई फ़ील्ड वेब डिज़ाइनिंग की कोई देख ली, प्रोग्रामिंग की कोई ना कोई देख ली। तो यही सीन होता है, और अभी तो इतनी मेहनत नहीं चल रही, बाद में जौन-सी है कि भाई वो तो फिर प्लानिंग पूरी है कि भाई यूनिवर्सिटी में जाएँगे, और कोशिश ये है कि भाई ये जो मेरा पार्ट 2 है इसमें मैं मेहनत करूँगा। अभी तो फ़िलहाल नहीं शुरू की, लेकिन बहुत जल्द कोशिश करूँगा जब मतलब एक लॉकडाउन वग़ैरह, ये तो हमारा पाकिस्तानियों का भरोसा नहीं कि लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वो काम शुरू करेंगे। लेकिन
कोशिश ये है कि बहुत बहुत जल्द शुरू कर दूँगा, मेहनत शुरू कर दूँगा, और मेरा इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छे मार्क्स से मैं अपने मेरिट पे आ जाऊँगा यूनिवर्सिटी में, और अच्छी यूनिवर्सिटी से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँगा। फिर उसी यूनिवर्सिटी में मैं आहिस्ता-आहिस्ता यूनिवर्सिटी में होगा तो मतलब मिसाल के तौर पे मैं अपना सेमेस्टर गुज़रते जाएँगे, मेहनत करते जाएँगे थोड़ी बहुत, जैसे भी हुआ मिसाल के तौर पे चलते जाएँगे। जिनकी जैसे चल रही है वैसे उनके साथ, लोगों के साथ बाकी चलते जाएँगे, जैसे सर बताएँगे वैसा सर को फ़ॉलो करेंगे। अच्छा एहसन भाई, सॉफ्टवेयर हाउस आपने कहा मैं अपना बनाऊंगा, तो उसके हवाले से आपके पास क्या प्लानिंग है? आप कैसे बनाएंगे? कैसे आइडियाज ये आया सॉफ्टवेयर हाउस अपना बनाने का? थोड़ा सा इस मुतालिक बता दें। जी रमेश भाई, पहले तो मतलब कि मैं अपने जब भी अपने कॉलेज में था ना, अभी 2-3 महीने पहले मैं अपने जो से दोस्त हैं ना उनसे डिस्कस कर रहा था। मेरे एक दोस्त हैं वो फ्रीलांसर भी हैं, मेरे क्लास वाले, वो अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फाइवर ऐप है उस पे। तो उनको भी मैंने कहा हुआ है कि भाई मैं जो सा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है ना अपने घर से शुरू करूँगा। अपना मेरे घर से मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस शुरू करूँगा, घर में थोड़ी सी मतलब कि एक अलग कमरा, ये सॉफ्टवेयर हाउस के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है एक अलग से, थोड़ा बहुत सिस्टम घर में मैनेज कर लूँगा कोई घर में, लेकिन शुरू में घर से ही करूँगा, कोशिश मेरी यही है। और फिर यही है कि भाई जो अपने जो से मेरे इतनी तो मैं शुरू में तो इंसान के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मतलब कि कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो मेरा यही सोच है कि भाई क्यों ना मैं अपने दोस्तों से मदद लूँ। मेरे दोस्त हैं कई जो मतलब कि उनके पास इल्म है और वो काम करेंगे मेरे साथ। मैं ये नहीं कि भाई मैं बैठा रहूँगा, मैं भी कुछ सीखूँगा, मैं भी मतलब कि उन जैसे वो कर रहे हैं काम मैं उनके साथ करूँगा काम उनके साथ, मतलब कि एक उनका मतलब एज ए बॉस नहीं, मतलब एज ए उनके साथ एक एज ए वर्कर काम करूँगा, एज ए कोलीग काम करूँगा उनके साथ, हम सारे मिलके। लेकिन प्लानिंग जो सी है वो मतलब कि खुद कोशिश करूँगा ज़्यादा अपनी में इम्प्लीमेंट करूँ, बस यही है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, ये फ्रीलांसिंग के हवाले से आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आप इसको कैसे देखते हैं? इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। फ्रीलांसिंग का, जी, जी, बिल्कुल। फ्रीलांसिंग का जब मैंने शुरू-शुरू में मतलब कि मैंने अपने मेरे उस्ताद साहब, मेरे बिल्कुल भी नहीं पता, आप यकीन नहीं करेंगे रमेश भाई, मुझे फ्रीलांसिंग का इसी साल मतलब पिछले साल पता चला है, फ्रीलांसिंग होती क्या है। नहीं तो हमें मतलब कि हमारे जो से पाकिस्तान के स्कूल है ना, मतलब प्राइवेट स्कूल हो गए इतने, मतलब कि वहाँ पे बताते हैं मतलब कंप्यूटर बस पढ़ाई जा रहे हैं, रट्टे लगवाई जा रहे हैं, रट्टे लग रहे हैं, रट्टे लग रहे हैं। हमारे मुल्क में क्या है ना रमेश भाई कि भाई देखें अब हम 9th में हैं, 6 में हैं, 5 में हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं हमें, 10th में गए हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, कॉलेज में गए हैं, 12वीं में 11वीं में गए हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, यूँ कि यूनिवर्सिटी में भी गए हैं तो तब भी यूनिवर्सिटी में भी हमें बता रहे हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो ये रट्टा सिस्टम चल ही जा रहा है। तो हमें नहीं कुछ आइडिया था हमें मैट्रिक में। मैं फर्स्ट ईयर में आया, फर्स्ट ईयर में मेरे जो उनसे कंप्यूटर के सर थे माशाल्लाह से, वो मतलब कि जो उनसे है उससे उन्हें काफ़ी मतलब कि एक्सपीरियंस भी है, और उन्हें बताया कि ये सारा कुछ ये होता है, फ्रीलांसिंग ऐसी होती है कि भाई हम मतलब कि एक जगह पर बैठ के अपने घर में बैठ के अपने एक जगह पर बैठे हुए, मतलब कि लॉकडाउन में तो फ्रीलांसर की तो मज़े ही लग गए। वो अपने घर में बैठ के अर्निंग कर रहे हैं। एक मतलब कि स्किल्स चाहिए होती हैं फ्रीलांसिंग के लिए, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास स्किल्स हो, हमारे पास हुनर हो, हमारे पास एक शोबे को सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि भाई बिन पैंदे का लोटा बन जाना है। एक की मतलब कि मैं कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट भी मुझे आती है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो डिजिटल मार्केटिंग का भी सोचा हुआ है मुझे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है, वो तो मार्केट का पता होना चाहिए भाई कौन सा लगाना है, क्या करना है। लेकिन ये है कि भाई एक फील्ड सेलेक्ट करें, मिसाल के तौर पे मैंने वेब डिज़ाइनिंग सीखी हुई है, वेब डेवलपमेंट मुझे आती है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग फिर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर मैं लग जाता हूँ, मुझे एक फील्ड में ही प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो मुझे एक फील्ड में ही प्रोफेशनल बन के 1-2 साल लगेंगे। तो जब मेरे सर थे ना वो मुझे कहते कि भाई अभी आप कोई क्या हो जाएगा, अभी आप 1-2 घंटे लगा लो रोज़ाना का, 1-2 घंटे लगा लो। अभी आप अपना फर्स्ट ईयर से शुरू करोगे ना, आप सेकंड ईयर में जाओगे, सेकंड ईयर का एंड हो जाएगा, आप 1-1 घंटा देते रहते 2 साल रोज़ाना रेगुलर पाबंदी से करोगे ना काम, तो आप 2 साल के अंदर आपके पास एक प्रोफेशनल बन जाएंगे, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो ये हम पूछे सर ये कहाँ से सीखें, सर ये होता क्या है, ये क्या है? सर कहते बेटा यूट्यूब पर सर्च करो, यूट्यूब बेस्ट टीचर है आपका, यूट्यूब यूनिवर्सिटी से सीखो। तो ये नहीं होता कि भाई यार एक लकीर का फ़कीर बन जाया करें हम खुद, हमारा जो उनसे पाकिस्तानियों का यार लकीर का फ़कीर बन जाते हैं हम खुद, कुछ करने की उमंग नहीं होती, कुछ लगन नहीं होती। तो वो लकीर के फ़कीरों के चक्कर में हम खुद चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, खुद कोशिश करेंगे, खुद कुछ करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे तो कुछ खुद करेंगे तो बनेगा, वरना ऐसे ही बस ज़िंदगी गुजर जाएगी और वक्त निकल जाएगा। और यही फ्रीलांसिंग का होता है कि भाई हम अपने बलबूते पे, स्किल्स चाहिए होती हैं, डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। अभी हम 3-4 साल बाद ऐसा आने वाला है,
ایسی انوائرمنٹ آنے والی ہے رمیش بھائی، آپ یقین نہیں کریں گے، ڈگری کی کوئی مانگ نہیں ہوگی، ہماری اسکلز ہوں گی، ہمارے مطلب کہ ہم نوکری کے لیے جائیں گے نا. آج کل فری لانسنگ میں ایسا ہوتا ہے، بس سافٹ ویئر ہاؤس میں 90,000 لاکھ مل رہے ہوتے ہیں فری لانسرس کو. ایسے گرافک ڈیزائنر جو جانتے ہیں، گرافک ڈیزائنر ایک فری لانسر کی فیلڈ ہے. گرافک ڈیزائننگ مثال پر اگر مجھے آتی ہے، مجھے کسی کمپنی میں جاب مل جاتی ہے ایز اے گرافک ڈیزائنر. میں 12ویں پاس ہوں، میرے پاس مطلب کہ میری اتنی بڑی ڈگریاں نہیں ہیں، اور ڈگری سافٹ ویئر انجینئر، بڑے بڑے سول انجینئر، کیمیکل انجینئر وہ بیٹھے ہیں 60-70 ہزار کما رہے ہیں، یونیورسٹی میں پروفیسر بنے ہوئے ہیں. ایک فری لانسر، اس کے پاس صرف 2-3 سال اس نے لگائے اپنے شعبے کو دیے، اپنے پروفیشن کو دیے، اپنے ہنر کو سیکھا، اپنی اسکل کو سیکھا. ایک اس نے اپنا تجربہ حاصل کیا، ایکسپیرینس کیا 2-3 سال کا. بس اس نے کوئی دھکے نہیں کھائے، کوئی اپنے یہ یونیورسٹی میں کھچل خواری نہیں کی. اس نے بس 2-3 سال لگائے ہیں، سیکھے ہیں، اور اس کو پھر برقرار رکھا ہے. ایک ہوتا ہے کنٹینیو رکھنا، اس کو کنٹینیو رکھا ہے. اس کو آرام سے ایک اپنا ایک، اگر نوکری نہیں ملتی، اس کو مواقع نہیں مل رہا، اول تو اسے جب ملے گی نا کسی کمپنی میں، تو 90,000 سے کم کی ملے گی نہیں. اسٹارٹ میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، ٹریننگ میں تھوڑا بہت وہ کرتے ہیں کہ بھائی چلو 50,000، چلو 30,000 کر لیتے ہیں، 70-20 ہزار ٹریننگ. وہ ٹرین کرتے ہوئے پیسے دیتے ہیں، ٹریننگ میں اتنے پیسے دے دیتے ہیں. تو سوچو جب ہم پروفیشنل کام کر رہے ہوں گے تو کتنا دیں گے. تو جب مثال کے طور پہ اگر پھر بھی نہیں مواقع فراہم ہو رہا، ہم اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ کمپیوٹر ابھی دیکھ رہے ہیں، موبائل آپ کے پاس ہوگا، لیپ ٹاپ ہوگا، اس پہ ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل جو چیزیں بن گئی ہیں آج کل، سوشل میڈیا پر ہم فیس بک پر ارننگ کر سکتے ہیں. تو یہی سین ہے فری لانسنگ. اچھا، یہ اسکل ڈیولپمنٹ کیسے ہو ہمارے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، یا آپ نے سیکھا تو کیسے سیکھا، یہ ناظرین کو بتا دیں. بیسیکلی اسکل ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ بھائی اپنے جو سی اندر کی جو سی، میرے لفظوں میں نا، میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اب مطلب کہ جو سے دیکھنے والے ہوں گے وہ کافی لوگ کہیں کہ بھائی یہ ایسے کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. لیکن جو سا میرا ایک الگ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے شاید نہ پتہ ہو، شاید مجھے کچھ کم پتہ ہو اس کے بارے میں. اسکل جو سی ہوتی ہے مطلب کہ خود کی قابلیت، خود کا کیا مطلب کہ خود کو کیا مطلب کہ خود ہنر کیا بنا، اسکل اپنے ہنر کو کیسے مطلب کہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو مثال کے طور پہ ابھی میں کہتا ہوں، جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی ہے آپ کو، چلو وہ مثالوں کو چھوڑ دو. اپنا میں چل رہا ہوں، ایک 9th میں تھا، میں نے کمپیوٹر رکھی، بایوری رکھی، میں نے کمپیوٹر کی فیلڈ کو رکھی. میں کمپیوٹر میں اچھا ہوں. کئی بچے ہوتے ہیں ان کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے میتھ میں اچھے ہوتے ہیں، کئی بچے ہوتے ہیں ان کی فزکس اچھی ہوتی ہے، بایو اچھی ہوتی ہے. یہ میں مثال کے طور پہ میں رکھی کمپیوٹر، میں کمپیوٹر میں اچھا تھا سب سے زیادہ. تو میری کمپیوٹر کی اسکل سب سے اچھی تھی. میں اسی اسکلس کو آگے لے کے چلا، میں نے اس کو ڈیولپ کیا اور آگے گیا، اور اس میں اپنا تجربہ حاصل کیا، ایکسپیرینس حاصل کیا. اور پھر میں اتنا آگے حاصل چلتا میں نے بہت کچھ مطلب کہ لائف میں اچیو کر لیا. یہ ایک چیز کو پکڑ کے، اپنے ہنر کو پکڑ کے، خود کو پہچان کے. بھائی ایک ہوتا ہے، کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی میں کرنا کیا ہے، مجھے پتہ نہیں، اپنے ہنر کا نہیں پتہ ہوتا. اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب کہ خود کو ہوتا ہے نا، خود کو پہچان دیں ہم، وہ نہیں پتہ ہوتا کافی لوگوں کو. تو یہ ہوتی ہے ایک اپنے اندر کے ہنر کو پہچان لینا، اور اس کی اسکلس کو، اور پھر اپنی اسکلس کو، اپنی قابلیت کو، اپنی صلاحیتوں کو کام میں لاؤ نا، اور پھر اس کو ڈیولپ کرو. تو یہ ہوتی ہے اسکل ڈیولپمنٹ میرے الفاظ میں. باقیوں کا مجھے نہیں پتا. صحیح صحیح، بہت اچھا. اچھا، مطلب ابھی آپ کا کیا شوق ہے، ابھی فری لانسنگ بھی آپ کریں گے، یا پھر آپ وہ انجینئر کو اور سافٹ ویئر ہاؤس کو ڈیولپ کرنے میں اس پہ محنت کریں گے؟ رمیش بھائی، مین مقصد جو سے نا، میرے ماں باپ جو سے آئے ہیں، میرے ماں باپ جو سے مطلب کہ اتنا کچھ انہوں نے دیکھا ہے، تو وہ فری لانسنگ کا تو میرا الگ ایک شوق ہے کہہ لیں. پہلے میں اپنے والدین کو جنہوں نے میرا اتنا کچھ کیا، تو کیوں نہ میں انہیں کچھ دوں. تو پہلے میں جو ان سے، وہ میرے لیے تعلیم پہ خرچہ کر رہے ہیں، وہ کوئی پاگل تو ہے نہیں. اگر میں نے فری لانسنگ کرنی تھی تو پہلے ہی مجھے کہتے کہ بھائی اب تو چھوڑ پڑھائی، تجھے کسی مطلب کہ کورس کرواتے ہیں تجھے فری لانسنگ کا، اپنا کیا کہتے ہیں، تو یہ مطلب یہ کراتے ہیں، مطلب 2 سال کا کورس ہے یہ ویب ڈیزائننگ کا، فلاں ایریا ہے ملتان میں، یہ فلاں جگہ ہے، وہاں پر وہ کرا رہے ہیں، وہاں پر 20,000 لیتے ہیں 4 مہینے کا. 4 مہینے میں 20,000 کا وہ تو کورس کر لے کر چل، ٹھیک ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ تعلیم حاصل کرے. تعلیم بھی ضروری ہے، تعلیم حاصل کرے، یہ کچھ سیکھے. وہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں، وہ پاگل تو نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں. تو پہلے جو سا ان کا خواب پورا کروں، ان کا جو سا مقصد جو سا ہے ہمیں پڑھانے کا، وہ پورا کروں.
کیونکہ پڑھائی اور بڑے بڑے مطلب کہ آپ سافٹ ویئر انجینئر دیکھ لو، ان کے بیٹے بھی تو کالجوں میں جا رہے ہوتے ہیں، فری لانسرس جو ان سے ہوتے ہیں بڑے، وہ پیدا ہوتے ہیں انہیں اپنے بیٹوں کو لگا دیتے ہیں ایسے کام پہ، وہ بھی کیا ہے کہ اپنے بیٹوں کو تعلیم سکھاتے ہیں، تعلیم ضروری ہے۔ پھر یہ فری لانسنگ وغیرہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مطلب کہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا مواقع ہے فری لانسنگ کا، جن کے پاس مطلب کہ مواقع نہیں ہوتے، مطلب کہ پڑھائی کا نہیں ہوتا اتنا بہت ہوتا، تو ان لوگوں کے لیے زیادہ اچھا ہے یہ۔ اور دوسرا یہ کہ بھائی تعلیم جو سی ہے نا وہ اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، چاہے میرا یہ جو مطلب کہ فری لانسنگ نہیں بھی پوری ہوئی نا، نہیں لیکن ہو نہیں سکتا ایسا، کیونکہ اگر میں نے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر لی تو میں خود بخود مطلب کہ بن جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگر سافٹ ویئر انجینئر بن گیا تو ظاہری بات ہے پروگرامنگ تو خود بخود سیکھ جاؤں گا، اور فری لانسنگ تو خود بخود شروع ہو جائے گی بس، لیکن ایک بار اسے ٹائم دینے کی ضرورت ہے، اگر میں اسے ٹائم دوں گا تو اسے بھی شروع کر لوں گا۔ اگر میں بہت زیادہ مصروف ہوا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جاب میں، میری نوکری اگر ہوتی ہے تو، کیونکہ ہمارے والدین کا کیا ہے کہ یار میرا بیٹا ہے چلو اس کا مستقبل سنبھل جائے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا وقت دیکھا ہوتا ہے، انہوں نے بہت مشکلات والا وقت دیکھا ہوتا ہے، تو انہوں نے جو سا وقت دیکھا ہوتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ بھائی ہمارا جو سی اولاد ہے وہ بھی دیکھے، بس یہی ہے کہ بھائی وہ بھی ہمارے لیے کچھ کہتے ہیں کہ ہم یہ کچھ بن جائیں، یہ کچھ سیکھ جائیں، تو تعلیم جو ہے وہ ہمیں اس لیے دلواتے ہیں، تو تعلیم حاصل کریں گے تو ہم کیا سے کیا ہو جائیں گے، کیونکہ علم کیا ہے، علم مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ اچھا اسم بھائی، اس کے علاوہ آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہے؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ انجینئر، سافٹ ویئر ہاؤس کے علاوہ آپ کا کیا مشن ہے؟ اس کا علاوہ میرا مشن، اس کے علاوہ یہ تو مجھے ایک الگ سے ایک جو ہے نا ایک امنگ آئی ہے آج کل کے دنوں میں، الگ سے میرا ایک یہ مشن ہے رمیش بھائی کہ بھائی یہ جو آج کل مطلب کہ میں انٹرویوز وغیرہ کر رہا ہوں، اس کا مجھے کیا فائدہ حاصل ہو، اس کو میں مستقبل میں اپنے کیسے فائدہ حاصل کر سکوں۔ اس کا یہ رمیش بھائی کہ بھائی دیکھیں نا، ابھی میں انٹرویوز کر رہا ہوں، میں مختلف لوگوں سے ملتا ہوں، مختلف لوگوں کے انٹرویوز کرتا ہوں، انٹرویوز دیتا ہوں، تو ان سے میرے رابطے قائم ہو رہے ہیں، رابطے کیا ہیں مجھے مستقبل میں کیا فائدہ دیں گے، مطلب کہ مثال کے طور پہ میرے مطلب کہ بہت بڑے بزنس مین سے ابھی مثال کے طور پر میرا انٹرویو ہوتا ہے، میں ان کا انٹرویو لیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی مستقبل میں اگر میں کچھ بن جاتا ہوں تو میں میرے فیس بک پہ وہ اٹیچ ہیں، فیس بک تو ہمارا پرانا اکاؤنٹ ہے وہ کہیں نہیں جاتا، سال بعد 90 کا ہے، 90 میں تو فیس بک آئی نہیں تھی، مثال کے طور پر 20 میں تو میرا 20 کا اکاؤنٹ 50 تک رہے گا، فیس بک کہیں نہیں جاتی، تو وہ میرے پاس وہ اٹیچ ہیں، تو وہ اگر میرے پاس ون فرینڈ بھی کرے تو میں پھر ایڈ کر لوں گا، ان سے کہہ لوں گا کہ بھائی چلو مجھے یہ میں آپ کے ساتھ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، اور ان سے رابطے قائم کروں گا، اور اپنے مستقبل کے لیے پاکستان میں جو سی ان اویئرنیس ہے، اور ملک میں نہیں، ہمارے ملک میں نہیں خالی، میں پورے آل اوور دا ورلڈ جو سی مطلب کہ یہ جن کو نہیں ہے علم کہ بھائی سوشل میڈیا، یہ جو کمپیوٹر کی دنیا کا جنہیں علم نہیں کہ کمپیوٹر کی دنیا سے کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ سارا ان کو ان کے دماغ میں فٹ کرنا چاہیے۔ میں ایک ایسا پروسیس ڈالوں گا کہ بھائی جو سے کمپیوٹر کے ذریعے دنیا لاکھوں کمائے گی، کروڑوں کمائے گی، یہ میرا سوچ ہے اور یہی میری ہے۔ زبردست۔ اچھا اسم بھائی، آپ سوشل میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ تو یوز کر رہے ہیں، اس کے پازیٹیو پہلو کیا ہے، نیگیٹو پہلو کیا ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں۔ جی رمیش بھائی، ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک چیز کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے، منفی مثبت دونوں اثرات ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کیا ہے، سوشل میڈیا سے ہم جون سے ہے، اگر ہم اپنا ذہن سے ہمارا دماغ اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھے نا تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنے ذہن کو پازیٹیو وے میں لے کے جائیں۔ سوشل میڈیا سے ہم مختلف دوست بناتے ہیں، سوشل میڈیا سے ہم سے کچھ سیکھتے ہیں، ہم ایک قسم کا نا سوشل میڈیا سے ہم ایک سیکھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے، سوشل میڈیا سے ہم اپنی ارننگ شروع کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم اپنے جیسے کہ میں پیج بناتا ہوں، میں نے کچھ بیچنا ہے، اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، اپنا بزنس اپنا شروع کر سکتا ہوں سوشل میڈیا سے، ڈفرینٹ مثال کے طور پہ آج کل آن لائن شاپنگ ایپس آئی ہوئی ہیں، امیزون آ گیا ہے، ڈراس آ گئی ہے پاکستان میں، ای بے ہے کینیڈا، فورن کی ای بے، تو یہ مطلب کہ ہم سوشل میڈیا سے یوز کر کے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے۔ یہ تو مطلب کہ پازیٹیو افیکٹس یہ بھی ہیں کہ بھائی کچھ ہمیں اچھی باتیں پتہ چلتی ہیں، کچھ ہمیں جو انفارمیشن نہیں ہوتی اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہمیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے سوشل میڈیا سے، تو سوشل میڈیا سے یہ افیکٹ ہوتے ہیں، باقی بھی کافی افیکٹس ہوتے ہیں، بہت اچھے چیز میں بات بتا رہا ہوں، اس سے کافی اچھے اثرات ہوتے ہیں سوشل میڈیا سے۔ ہمارا جو ہے مثال کے طور پر میں انٹرویو دے رہا ہوں، سب سے بڑا تو یہ افیکٹ ہے، یہ اچھی بات ہے، اپنی میں کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کر رہا ہوں، ایک انسان کا تو نا اخلاق جو ہوتا ہے بولنے کا،
मेरी भी मुझे पता है कि भाई पहले मेरे से बहुत काफ़ी गलती हुई हैं, काफ़ी मैंने हुआ है मेरे से गलतियाँ हुई, लेकिन इंसान क्या है गलतियों से सीखता है। मैंने अपनी जो सी पिछले इंटरव्यू में गलती की, मैंने उनसे सीखा मैंने अपने जो से बोलने के तरीकों को बेहतर किया, अपने इखलाक को बेहतर किया। क्यों? क्योंकि हमें से अच्छा वही है जो हमारे हमें इखलाक के लिहाज सबसे अच्छा है। इखलाक हमारा बेहतर होगा तो फिर तो क्या ही बात है। तो सोशल मीडिया से अब मैं सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि आपसे बात कर रहा हूँ, एक दूसरे को जान रहे हैं, हम पहचान रहे हैं, हम एक दूसरे के बारे में अपने तबादला ख्याल कर रहे हैं, अपने इन्फॉर्मेशन का मालूमात का तबादला कर रहे हैं। मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, आप मुझको अपने बारे में बता रहे हैं। सोशल मीडिया का एक तो ये फ़ायदा है। सोशल मीडिया का दूसरा ये फ़ायदा है अपने मतलब मिसाल के तौर पे जो लोग को हम नहीं जानते, उनके बारे में हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। एक जो होता है ना हम एक जो चाहता है हम उनके जानने की वजह क्या होती है? हमने उनसे कुछ सीखना है, उनकी ज़िंदगी के तजुर्बे से कुछ सीखना है। उन्हें लाइफ में जो इतने बड़े-बड़े लोग हैं मिसाल के तौर पे जैसे कि एजाज़ कुरैशी है, टोरंटो में कनाडा में बैठे हैं। उनकी हम ज़िंदगी की लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं। जैसे हमारे सर रेहान अलावल हैं, उनकी लाइफ के हम कुछ एक्सपीरियंस सीख सकते हैं, उनकी वीडियोज़ देखते हैं हम। तो ये सारे मिसाल के तौर पे ये हम और जैसे कि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर टॉप हैं कासिम अली शाह साहब, उनकी वीडियोज़ देखें, उस पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ हम। ये मुस्बत असरात सोशल मीडिया के। अब मनफ़ी असरात क्या आ जाते हैं, मनफ़ी असरात तो किसको नहीं पता होंगे। मनफ़ी असरात यही हैं कि भाई देख लें हम, वेले बैठे रहेंगे सोशल मीडिया पे, गप्पे-वप्पे मार लेनी, आधी-आधी रात को जागना, ये नौजवान नस्ल की हालत। तो नौजवान नस्ल क्या है, आजकल की यंग जनरेशन उनसे मिसाल के तौर पे आधी रात को सोने का टाइम होता है ना जब, तब वो जाग रही होती है, जब जागने का टाइम होता है तब वो सोती है। ये हमारी नस्ल का हाल है, मेरी जैसी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी नस्ल की। मैं भी ऐसा कर चुका हूँ, मतलब मैं भी ऐसा मतलब कि करता हूँ, लेकिन क्या है कभी-कभी काम हो जाता है, मतलब कि कभी काम की वजह से उठना पड़ जाता है, तो कभी किसी की कॉल हो जाती है, तो क्या है दोस्त की कॉल होती है, कोई कभी-कभी मजबूरी भी आ जाती है ऐसी। लेकिन क्या है कि भाई मनफ़ी असरात ये हैं कि भाई हम अपना वक़्त ज़ाया करते हैं किस्म का, फ़ज़ूल हम बिल्कुल। तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। सोशल मीडिया हमें ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं, फ़ेसबुक जो-सा मार्क ज़करबर्ग ने बनाई है, एक-दूसरे को जानने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए बनाई है, सारी जो चीज़ें बनाई गई हैं ना फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ट्विटर, अपना लिंक्डइन, ये सारा कुछ इंस्टाग्राम, ये सब कुछ क्या है, ये ऐसे ही मतलब कि नहीं बनाया गया, ये हमें एक किस्म का सीखने के लिए बनाया गया है। वो जिन्होंने बनाया था ना उनका भी एक सोच थी कि भाई हम इनसे कुछ सीखें, हम हमारे लिए ये चीज़ें इसलिए बनाई गई कि हम इनसे कुछ सीखें, इसके इल्म से कुछ सीखें, ये जो हम आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों के इल्म से कुछ सीखें। मेन रीज़न यही है बनाने की। तो ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं और ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके सामने मैंने रख दिए। अच्छा, आप कौन सी गेम खेलना पसंद करते हैं और कौन सी खेलते हैं, इस सब मुतालिक बता देंगे? जी, बिल्कुल, रमेश भाई मेरी जो-सी पसंदीदा गेम है वो तो मतलब कि पूरी दुनिया में मतलब कि खेली जाती है, इंटरनेशनल जो-सी है वो गेम है क्रिकेट। और बाकी मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे खेलनी नहीं आती। तो ये है कि भाई ऐसे ही मतलब कि थोड़ी बहुत मतलब कि ना ठोकरें मार दी फुटबॉल को, लेकिन वो जो ऐसे एक होता है ना प्रोफेशनल जो से प्लेयर होते हैं, वैसे नहीं खेलना आता। मतलब कि यूँ टाँगे घुमा-घुमा के इतनी तेज़-तेज़ वगैरह यूँ लेके जाके यूँ लेके घुमा-घुमा के वो बंदे का मैं देखता हूँ मैं चक्कर ही आता है। मैंने कहा यार इतनी तेज़ी से ये कैसे गेंद को लेके जा रहे हैं, फुटबॉल को लेके जा रहे हैं, यूँ सर से मारना, यूँ घुटने से। मैंने कहा यार ये हमारे तो घुटने ही इतने मतलब कि नहीं होते जान के भाई उनमें मार सकें, तो फुटबॉल जो से मतलब कि शौक बहुत है खेलने का। और उसके अलावा मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। क्रिकेट तो मतलब कि उसमें तो हाँ, काफ़ी मतलब कि तजुर्बा है क्रिकेट का। क्योंकि काफ़ी मतलब कि आम है ना क्रिकेट आजकल के दौर में, और बास्केटबॉल खेलने का शौक है काफ़ी ज़्यादा। क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल, बस यही 3 खेल। अच्छा, आखिर में आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे जो नाज़रीन आपको इस वक्त देख रही है, एक दिन बाद में भी देखेंगी? जी, बिल्कुल, आखिर में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा मेरे जहाँ से रमेश भाई के व्यूअर्स देख रहे हैं, मुझे देखने वाले देख रहे हैं कि जो-सा अभी हमें वक़्त मिला है ना, मेरी नौजवान नस्ल को स्पेशली यही मैसेज होता है कि यंगस्टर को जो सा क्योंकि हम अब देख रहे हैं जैसे कि अब मैं अभी बात करूँगा आपसे, मैं एक फ़ायदा उठा रहा हूँ आपसे। मैं अभी वेला हूँ, क्वारंटाइन का टाइम है, लॉकडाउन है, मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं कर रहा। और वैसे भी हमें दुनिया में करने क्या है दोस्तों? कुछ नहीं करने है, अपनी सिर्फ़ अपनी दुनिया बनाने है, आखिरत बनाने है। तो हम्म, क्या है कि भाई अब इस वक़्त को अमल में लाएँ, कुछ करें और कुछ कर दिखाएँ, अपने पेरेंट्स को बताएँ, अपने वालिदैन को बताएँ कि देखो यार हमें भी सलाहियतें हैं, हमें भी काबिलियत है और हम कुछ कर सकते हैं। और इस वक़्त को
मज़ाक में ना जानो, ये वक़्त गनीमत के तौर पर लो और फालतू कामों को छोड़ दो, काम की तरफ आओ और कुछ अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मुल्क के लिए ख़ास तौर पे करके दिखाओ। अपने मुल्क के लिए कुछ एक ऐसा कर दिखाओ कि भाई यार देख तुम्हारा भी मतलब कि एक होता है ना कि भाई अंदर से तुम्हें खुशी मिलेगी, अंदर से तुम्हें खुशी हाँ मिलेगी जब जाओगे ना, मतलब करोगे कुछ ऐसा, तुम्हें सोशल वर्क करोगे तो तुम्हें एक अंदर से दिल कहता है यार आज सुकून की नींद सोओगे, नींद तुम्हें बिल्कुल, अच्छी। यही मेरा मैसेज है रमेश भाई। ज़बरदस्त। शुक्रिया बहुत बहुत अपना शुक्रिया टाइम। एहसन नासिर साहब, आपने हमें टाइम दिया अपना और इंटरव्यूज़ दिया और बहुत सी अच्छी आपने बातें की। इंशाल्लाह आपका जो नेक मकसद है उसमें आप कामयाब हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर हाउस अपना बनाना चाहते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ है, बहुत से लोगों की यकीनन दुआएं आपके साथ होगी, क्योंकि इंसान चाहता है, इंसान का काम है कोशिश करना और कामयाबी उसको अल्लाह देता है। यकीनन आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाज़त, अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।